नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में स्कूलों में कितने शिक्षकों की कमी है। प्राथमिक में कितने शिक्षकों की कमी है, माध्यमिक स्कूलों में कितने शिक्षकों की कमी है और हाई स्कूल में कितने शिक्षकों की कमी है। और शिक्षकों की कमी के चलते विद्यार्थियों को पढ़ाई में असुविधा का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि अप्रैल के सत्र से ही 80,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अभी चालू कर दी गई है। इसके अलावा 10,000 जो शिक्षक हैं, 10,000 जो टीचर हैं, वो भी प्राथमिक शिक्षक, खेल गायन वादन नृत्य और माध्यमिक शिक्षक के विषय शिक्षकों के पद भरे जाने हैं। इसके अलावा 13,000 नवासी जो पद हैं, वे पद प्राथमिक शिक्षकों के अभी रिजल्ट आने के बाद उनकी भी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। और अभी देखिए एक रिपोर्ट आई है कि स्कूलों में 1 लाख शिक्षकों की कमी है। हायर सेकेंडरी में तो 45% पद खाली बचे हुए हैं। और हर स्कूल में विद्यार्थियों के ऊपर कितने शिक्षक होना चाहिए, इसका अनुपात बनता है, लेकिन सरकार अनिवार्य छात्र शिक्षक अनुपात भी नहीं बना सकी। देखिए रिपोर्ट क्या है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 1 लाख शिक्षकों की कमी का सीधा असर पढ़ाई के ऊपर पड़ रहा है। कैग की रिपोर्ट बताती है कि राज्य अनिवार्य छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर बनाए रखने में विफल रहा। यानी कि जितने छात्रों के ऊपर एक शिक्षक होना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा छात्र एक ही शिक्षक के भरोसे हैं। मिडिल स्कूलों में तय मानक 35 छात्रों के ऊपर एक शिक्षक का है। यहाँ 37 छात्रों एक शिक्षक पर निर्भर हैं। यानी कि मिडिल स्कूल में 35:1 का रेशियो होना चाहिए, लेकिन ये रेशियो 37:1 का है। यानी 37 विद्यार्थियों के ऊपर एक शिक्षक है। वहीं सेकेंडरी स्कूलों में स्थिति और खराब है। जहां 30:1 का अनुपात होना चाहिए, वहां 40 छात्र एक शिक्षक पर हैं। यानी कि सेकेंडरी स्कूलों में 30:1 का रेशियो होना चाहिए और यहाँ पर 40 विद्यार्थियों के ऊपर एक शिक्षक है। तो यहाँ पर भी शिक्षकों की कमी है। इसके अलावा सबसे चिंताजनक हाल हर हायर सेकेंडरी स्कूलों का है। यहाँ 30 छात्रों पर एक शिक्षक की जगह होना चाहिए, जबकि 54 छात्रों को एक शिक्षक संभाल रहा है। यानी कि लगभग 2 गुने विद्यार्थियों के ऊपर एक शिक्षक है। यानी यहाँ पर 30:1 का रेशियो है होना चाहिए, जबकि 54:1 का रेशियो है। यही वजह है कि हायर सेकेंडरी में 45% और सेकेंडरी में 40% शिक्षकों के पद खाली रह गए। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि शिक्षकों की पोस्टिंग नामांकन के अनुरूप संतुलित नहीं है। ग्रामीण स्कूलों में रिक्तियां ज्यादा हैं। कुछ शहरी स्कूलों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में भी बड़ी संख्या में पद खाली हैं। इससे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावित हुए। कैग ने संकेत दिया है कि यदि समय रहते रिक्त पद नहीं भरे गए तो पढ़ाई की गुणवत्ता और परिणाम दोनों प्रभावित होंगे। इधर रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया और अनुबंधों में गंभीर अनियमितताएं भी सामने आई हैं। कई मामलों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया और पुराने टेंडर का ही उपयोग करके कार्य सौंप दिए गए। ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों को बिना उचित मूल्यांकन के ठेके दिए गए। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अभी मध्य प्रदेश में 1 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। ठीक है ना। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अभी जो 10,000 पद प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक के विषय शिक्षक और खेल शिक्षकों के हैं, वो भरे जाने हैं। इसके अलावा 13,000, जी हाँ, 13,000 नवासी पद ये प्राथमिक शिक्षकों की भी भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। इसके अलावा सरकार ने जो जुलाई में पात्रता परीक्षा वर्ग 2 की, वर्ग 3 की होने वाली है, उसके बाद सीधे 5,000 पद, 3,000 माध्यमिक शिक्षक के और 2,000 प्राथमिक शिक्षकों के पद भरने के लिए भी कह दिया गया है। इसके अलावा अभी 15,000, जी हाँ, अभी 15,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए भी एक वित्त
में घोषणा की गई है, जो बजट आया था उसमें घोषणा की गई है। तो इससे ही साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश में स्कूलों की स्थिति और स्कूलों में शिक्षकों की कमी कितनी है, और सरकार बराबर उसके ऊपर छात्र शिक्षक का अनुपात नहीं बैठा सकी है। ऐसे में अभी जो वर्तमान में शिक्षक भर्ती प्रक्रियाएं लटकी हुई हैं, वो कितने दिनों बाद पूर्ण होंगी और आगामी भर्तियां कब तक पूरी हो पाएंगी, ये देखने वाली बात है। बाकी आपको शिक्षा व्यवस्था के ऊपर क्या कहना है, वो भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।